हेलो हाँ भैया। चिरकुट शाका लाका बूम बूम की पेंसिल से गेट बनाकर जेल से फरार हो जाता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार गया। तभी कर्नल युगांडा पूछता है उस फरार कैदी को कौन पकड़ेगा। पूछे क्यों तोड़ा? चिरकुट टिल्लू से बचने के लिए 7वें आसमान पर बैठा होता है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। खेलेगा फ्री फायर। चिरकुट भागकर समुद्र के नीचे आ जाता है। तभी पीछे से टिल्लू मछलियों के साथ तैर रहा होता है। चिरकुट टिल्लू से बचने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाता है। कौन है बे? पीछे देखो पीछे। आप प्लीज हमें गोवा छोड़ सकते हैं? चल भाई। तभी चिरकुट बिना डिग्री के पायलट बन जाता है। बाप की चड्डी फटी पड़ी है। साला ये बौना टिल्लू नहा धोकर इसके पीछे पड़ गया होता है। लेवल सबके निकले। बेचारा चिरकुट जिधर भी जाता बौना टिल्लू उससे पहले ही पहुंच जाता। क्या रे भिख मंगिया? थक हार कर चिरकुट चुपचाप अपने से खुद को जेल में बंद कर लेता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। भुक्कड़ बकरी का बच्चा अब की बार पटरी खा गया। और ये ही नहीं, इंजन का पिस्टन तक खा गया। कुछ दिन पहले इसे किसी ने भेड़िए के दरवाजे पर छोड़ दिया। भेड़िया जब तक कुछ समझ पाता तब तक वह फर्श सहित घर का फर्नीचर तक खा गया। ऐसा मत करो मेरी जान। पेंटिंग में बनी महिला का लहंगा नोच लिया और सब कुछ खाते खाते भेड़िया का तंबू चबा गया। अब भेड़िए के पास सिर्फ लाल लड़कियों वाली लेगी ही बची है। भेड़िया ने उसे दूध की बोतल दी, लेकिन उसने दूध निकाल दिया और बोतल चबा ली। फिर उसने प्लेट और चम्मच से सैंडविच बनाया और खा लिया और चाय सहित कप खा गया। 5 मिनट मुंह पहुंचने के बाद रुमाल तक चबा गया। भेड़िया उसे बाहर चराने के लिए बांधने गया। तब तक उसने रस्सी चबा लिया और रास्ते में पड़ने वाले जूते को भी खा गया। अच्छी बात यह है कि वह शाकाहारी है और ये भी कि भेड़िए की 29 उंगलियां सलामत है। अच्छा ठीक है। भेड़िया ने उसे टावर से बांध दिया और जाने लगा। तभी पीछे देखा तो टावर गायब था, ऊपर खाली पंखा था। रोम रोम भाइयों। लुल्ली मुर्गी ने बड़ा करने वाला दवाई खा लिया है और अचानक से इसके पेट में कुछ हलचल मचती है और गलती से ये हाथी का अंडा दे देती है। ये देख सब आ जाते। थोड़ी देर बाद इसका जंबो साइज बच्चा अंडा तोड़ के बाहर आ जाता है और अपनी अम्मा से बोलता है तेरी बहन ब्याह करवा का। इस चमत्कार को देख सारी पड़ोसन हंसने लगती। लुल्ली इसका वजन तोलने के लिए थर्मामीटर पे बैठाती है। तभी मीटर टूट के इसका थोबड़ा तोड़ देता है। सभी मुर्गियाँ चारा को देख के पगला जाती हैं। चलो उधर। लेकिन ये हाथी का बच्चा सारा खाना चट कर जाता है, इसलिए बाकी की मुर्गियाँ इसको गिराने लगती हैं। साला मुर्गा पानी में गोता लगाता है, तभी पानी में गिर के सीधा पाताल लोक पहुंच जाता है। मोटके की हरकतों से पड़ोस की मुर्गियाँ इसकी अम्मा को ताना मारने लगती हैं। हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा गाड़ी, हमारा घोड़ा। पतलू प्रसाद कलुआ भालू के खाने को हथियाना चाहता है। गया। कलुआ उससे परेशान हो गया, इसलिए वह फोन बूथ में खाने गया। लेकिन पतलू प्रसाद टेलीफोन की टोटी से निकलकर कलुआ की रोटी खा गया। 5 मिनट। कलुआ ने उसकी नरकसी पकड़कर टोटी से निकाला और जंजीरों से बांधकर ताला लगाकर अब देख तू। लकड़ी से ठोक कर खाही में फेंक दिया। लेकिन पतलू प्रसाद के पास हर चीज का सॉल्यूशन था और वह पात की तरह निकल गया। मुझसे कोई स्मार्ट। फिर पतलू प्रसाद ने देखिए ठगराएं काट रही है हमको। दूरभाष यंत्र से कलुआ को पिकनिक पर जाते देखा माल आ गया, आ गया, आ गया। तो उसने रास्ते में फ्री की खाने वाली जगह बना दी। फिर क्या कलुआ ने अपनी चादर बिछा दी। पतलू टेबल के नीचे से सब कुछ खा रहा था। जूस पिला दो। आखिरकार पतलू सामने आया रुको जरा। और कलुआ को जादू दिखाया और बेवकूफ बनाकर डोनट खाया और तंबाकू छिड़क कर मुर्गी को निगल गया। क्योंकि मैं जानता हूँ। अभी बताता है भाई। बिल्ले के मुंह का निवाला सिल गटक जाती है। अजीब जानवर है। ये देख बिल्ला चूहे को गटकने चल देता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? बिल्ला सिल को पैसे की बोरी समझकर पकड़ लेता है और चूहे के झोली में डाल देता है। जय हिंद दोस्तों। तभी चूहा इसी झोली से लोहे को ढक देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। ये क्या हो गया? छोटा सिल बिल्ले से बचने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ जाता है। आजा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इतने में बांगड़ बिल्ला साइकिल से इसका पीछा करने लगता है। अब तू गया बेटा। ये देख सिल इसका फ्यूचर मोड़ देता है। हैकर है भाई, हैकर है। ये कैसे हो गया है? तभी बिल्ला टायर काटकर सिल का अब्बा बन जाता है हेलो गाइस, आई एम सनी लियोनी। और चूहे को ठोक कर सिल का सिल तोड़ने का प्लान बनाने लगता है। बाबू। पर बाहर आते ही बिल्ले को सिल समझकर सर्कस वाले उठा ले जाते हैं गया। और इस बांगड़ बिल्ले से भोंपू बजवाने लगते हैं। हे प्रभु। मुर्गी अपनी कोठरी से झांकी बाहर देखा। आजा। एक छिछोरा कीड़ा उसे खाने के लिए बुला रहा था। बाबू आपने खाना खाया? वाह, जैसे ही बाहर गई एक भालू ने उस पर हमला किया। सब
बराबरी देखना अच्छी बात। समय रहते मुर्गी ने अपनी इज्जत छुपा ली। एक बड़े मुर्गे ने मुर्गी को पटाने की कोशिश की देखो देखो एक नंबर का छिनरा। और दूसरी तरफ यह दोनों भालू उस मुर्गी को खाने की योजना बनाते हैं। अब देख तू। छोटू भालू मुर्गा बना और भालू से कहा, बीड़ी ला बीड़ी। जब मैं यहाँ पर मुर्गी को लाऊं तब उसे ठोक देना। मुर्गी ने उसे देखा और तुरंत उसे भाव देने लगी। इससे तो बहुत मजा आएगा। मुर्गी ने उसे प्यार में दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब दे दिया। रुक, तेरे को बताते। लेकिन समय रहते मुर्गी ने उसे रोका और मुर्गी से कहा, मैं तुम्हारा कसम हूँ। मैं तो जाऊंगी, जमानत थूकेगा। फिर मुर्गी टट्टी का बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। तब मुर्गे ने उस भालू की खबर ली। भालू ने उसे जूते मार मार के रॉकेट से बांध दिया और उसे आग लगाने वाला था। तभी मुर्गी बोली, अपनी कसम की चिता में मैं आग लगाऊंगी। अच्छा। और आग लगा दी। मुर्गा उड़कर धरती की दूसरे हिस्से में गिरा। बतख गुस्से में आता है और पेड़ को जड़ से काटने लगता है। वह पेड़ गिरने ही वाला था कि गिलहरियों ने फिजिक्स का नियम ही पलट डाला। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। बतख जाता है और पेड़ के ऊपर उछलने लगता है और उसको पानी के रास्ते से गोदाम की तरफ लेकर जाता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वह दोनों भी टोकरी में बैठकर जाते हैं रोम रोम भाइयों, और हथौड़े से पानी का रास्ता ही बदल देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। बतख जाकर अपनी गाड़ी को बचाने की कोशिश करता है मगर पेड़ उसे पीछे से धर देता है छोड़ो मुझे जाने दो। और दोनों गिलहरी उसमें पत्थर सरका देता है। वह पेड़ डायनामाइट लेकर उसके पीछे पड़ जाता है और बतख घर का सारा सामान हटाकर दूसरा दरवाजा खोल देता है। अरे तू जा रही, ये क्या बात करता है यार। मगर वह पेड़ रिटर्न आकर उसके घर को दिवाली की पटाखे की तरह फोड़ देता है। इस दुनिया में जानवर खेतों में काम करता है। बतख धान काटते हैं, भेड़ धान को इकट्ठा करता है और बकरी अपने सिंह से फसल को बैलगाड़ी में रखता है। लेकिन बतख भी उसका मदद करता है। अच्छा। गधा घोड़े को रस्सी बांधता है, फिर घोड़ा घास काटने में लग जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। सारे बतख मिलके घास को एक जगह इकट्ठा करता है और फिर उससे एक घर बनाता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सारी मुर्गियाँ भी काम करती हैं। गाय घास खाने की जगह घास को इकट्ठा करने में लगी है। वो भी सारी गाय मिलके। चिड़िया आती है और घर को डिजाइन देकर चली जाती है। स्कैरक्रो तो उड़ते हुए फसल काटता है। रोम रोम भाइयों। यहाँ खेतों की जुताई बकरे के सिंग से किया जाता है। इल्ली बीज बोने के लिए गड्ढा करता है और मधुमक्खियाँ बीज बोते हैं। सिस्टम पार देंगे। फिर खरगोश ऊपर से मिट्टी ढक देता है। अच्छा। अरबी नस्ल का मुर्गा गाना गा रहा था। उसके गाने को सुनकर सभी मुर्गियां बावड़ी हो जाती थी। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और इधर ये मुर्गी तो उसके फोटो से ही काम चला रही होती। कलुआ मुर्गा अपने मेहरारू की जांच करने लगता है। ये देना। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। एक दिन कलुआ मुर्गा अपने माल को लाइन दे रहा था। मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। तभी अरबी नस्ल का मुर्गा अपने फरारी से आ जाता है। ये देख, असली असली। और कलुआ के सामने ही इसे बिठा ले जाता है। फिर आधी रात को बार में ये दोनों महुआ पीकर मजे मार रहे होते हैं। अच्छा। तभी साला ये दूसरी छमिया को देखकर रंडवा जाता है और इस मुर्गी को लात मारकर बाहर फेंक देता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कलुआ को धोखा देकर मुर्गी पछता रही। मरी जाऊंगा भगवान। तभी कलुआ को मुर्गी वापस मिल जाती है। बाबू फिर ये दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी इसका एक बच्चा गाना गाने की कोशिश करता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो, बाज। भोसड़ी के लौंडिया बाज नहीं। ये तीनों अपनी माँ की बातें सुनकर फुल जोश में आ जाते हैं और एक एक करके जाने लगते हैं। पर एक बच्चे की तो फट जाती है, वो जा ही नहीं रहा था। नहीं 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 नहीं। पर उसकी माँ का दिमाग खराब हो जाता है। वो एक लात मारती है तो ये साला आसमान की सैर करने लगता है। पर ये तो अभी भी नाना कर रहा था। पर ये साला उड़ने लगता है। इधर पे ये खरगोश मजे से गाजर ठूंस रहा था। पर ये नालायक बादल में से खरगोश को चुपचाप देख रहा था और उड़ते उड़ते खरगोश के पास जाने लगता है। खरगोश उसे देखकर अंदर धंस जाता है। कितने मनुष्य लगे, खौफनाक डकैत। छोटा भालू जैसे ही पेड़ से बाहर निकला, इसने धड़ दिया। यार बंगार की शक्ल के तेरे बाप को भूल गया क्या? सॉरी। फिर छोटू ने लंबू को मुर्गी पकाने की फुल रेसिपी डिटेल में बताई। अच्छा ठीक है। फिर भालू ने इसे पकड़ा, धोया और छील कर माइक्रोवेव में रखा। अब छोटू ने लंबू को मिशन नंबर 2 समझाया। वो समझा ही रहा था, तभी लंबू ने बिना देरी के प्लान को अंजाम दे डाला। मिशन 3 में भालू ने इल्ली की कॉस्ट्यूम पहनी और मुर्गी को इशारे करने लगा। मुर्गी जैसे ही बाहर आई, लंबू कुल्हाड़ी से साला मुर्गी ने भी इल्ली पर नमक डालकर साफ कर दिया।
मजा आया। भालू ने इसे पकड़कर ठोका तो ये अंडा देकर भाग गई। ये क्या है? अंडे को हिलाया और तोड़ा तो इल्ली उससे बाहर निकलकर खतरनाक लोग हैं। मुर्गी चूजे के साथ जा रही थी। तभी उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। आजा आजा आजा। मधुमक्खी कैक्टस का कांटा तोड़कर बतख की मारने जाती है। मक्खी बड़े मेहनत से शहद इकट्ठा करती थी। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। तभी साला ये बतख इसे शहद ले जाते हुए देख लेता है। बवाल चीज है वे। और मधुमक्खी का शहद खाते ही ये अपने पेट का जुगाड़ करने लगता है। मस्त प्लान है। ये देना। बतख की हरकत देख मक्खी शहद को झाड़ में फेंक देती है अरे हम तो गरीब हैं, एक गरीब किसी को क्या दे सकता है। और भुक्कड़ बतख से बच के जाने लगती है। ये देख बतख इसके पैरों में पेंट लगा देता है और उसका पीछा करने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ये क्या हो गया? हे प्रभु। तभी साला ये बतख नकली फूल बना के रस्सी से बांध देता है मुझसे कोई स्मार्ट। और उसी रस्सी का पीछा करते हुए ये पेड़ पर चढ़ जाता है। पर मक्खी तो बतख से 2 कदम आगे होती है। चैन दोस्तों गया। तभी बतख को गलती से मधुमक्खी का अड्डा पता चल जाता है और ये उसका सारा शहद लेके जाने लगता है। तभी मक्खी अपने कांटे में धार देके इसकी मारने के लिए दौड़ा लेती है। हे प्रभु।